अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल वासिर रावलपिंडी का रिहायशी है। मुलजिम ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कशी की दीगर अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम का अहम किरदार पकड़ा गया। मुलजिम अब्दुल वासिर को रावलपिंडी के इलाके पिंडोरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पर इल्जाम है कि इसने चीफ जस्टिस के खिलाफ नाशाइस्ता और धमकी अमेज सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर रियासत से वफादारियां तब्दील करने की कोशिशों के खिलाफ निगरान हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। नई GIT बना दी। ISI, IB, FIA, नादरा और PT अफसरान GI में शामिल हैं। GIT जिम्मेदारों का तयन करेगी, मुकदमात का इंदराज और इकदामात भी तजवीज़ करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में काबीना तवानाई कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी ली जाएगी। काबीना की कानून साजी से मुतालिक कमेटी के फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तहरीरी दरख्वास्त पार्टी लीडर और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है। ज़राए के मुताबिक R&I ब्रांच ने दस्तावेज़ात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि मखसूस नशिस्तों पर कोटा अलॉट किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त का जायज़ा लेकर फैसला करेगा। अपडेट करें आपको, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तहरीरी दरख्वास्त पार्टी लीडर और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। और आपको ये भी बताएं कि R&I ब्रांच ने दस्तावेज़ात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मखसूस नशिस्तों पर कोटा अलॉट किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त का जायज़ा लेकर फैसला भी करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तहरीरी दरख्वास्त पार्टी लेटर और बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है। ज़राए के मुताबिक R&I ब्रांच ने दस्तावेज़ात वसूल करके डायरी नंबर भी लगा दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मखसूस नशिस्तों पर कोटा अलॉट किया जाए। तो उधर अवाम के नुमाइंदगान के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तैयारियाँ जारी हैं। कौमी असम्बली की तज़ीन और आराइश ज़ोरों शोर से जारी है। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदगान को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। नए मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां। ऐवान की तज़ीन और आराइश जोरों शोर से जारी। चमक दमक बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली हॉल और राहदारियों में लाइट्स लगने लगी। पार्लियामेंट हाउस की असर-ए-नौ सफाई सुथराई, फर्नीचर और फर्श को चमकाया जाने लगा। सोफों की मरम्मत शुरू कर दी गई। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों को आरामदा माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। कैफेटेरिया की तज़ीन और आराइश का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू। 26 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को मुतवक्का है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई। हलीमा खानम और उस्मा खानम की 9 मई के मुकदमात में उमूरी जमानत पर वकील ने दलाइल दिए। अदालत ने हलीमा खानम और उस्मा खानम की उबूरी जमानत में 12 मार्च तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बंदिश पर अमेरिका का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान आज़ाद ये इजहार का एहतराम करे। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान में समाजी राब्ते की वेबसाइट, एक्स और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को बहाल किया जाए।
उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से राबतों में आज़ादी इजहार के बुनियादी हक की अहमियत को उजागर करते रहेंगे। अहम खबर आपको दें, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट TFX की पहली कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। तैयारे ने अनकरा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान भरी। TFX की तैयारी में पाकिस्तान तुर्की का पार्टनर बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ने। सलमान, बताइएगा। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो है TFX, इसकी पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान तुर्की का बाकायदा शराकतदार बन चुका है इस प्रोजेक्ट में, ये ज़राए का कहना है। और इस हवाले से TFX की जो पहली परवाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि इस प्रोजेक्ट ने अचीव किया है। और हम कह सकते हैं कि TFX प्रोजेक्ट जो है एक तो अपनी पहले से तयशुदा टाइम लाइन के ऐन मुताबिक आगे बढ़ रहा है, और इस दौरान ये जो पहली परवाज हुई है तैयारी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तैयारी के अंदर। और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि टर्किश एयरफोर्स जो है वो इसके इंजन के ऊपर भी काम कर रही है, और पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि इसके अंदर लोकलाइज्ड इंजन जो है वो तैयार किए जाए। और उस हवाले से भी अच्छी खबर यह है कि जो कंपनी इस तैयारे के मकामी इंजन या टर्किश इंजन तैयार कर रही है, जिनको TF1000 का नाम दिया गया है, वो भी तकरीबन तैयारी के करीब पहुंच चुके हैं। और दोनों ममालिक की जो फजाई कुव्वतें हैं, एयरफोर्सेज हैं, उनकी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है कि ये प्रोजेक्ट जो है 2030 तक जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और जो फर्स्ट बैच है टर्की की ख्वाहिश है कि वो 2028 तक शामिल कर लिया जाए, और पाकिस्तान एयरफोर्स भी उसको फॉलो करेगी। और 2030 तक का भी उम्मीद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये जो दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है ये शामिल हो जाएगा। और ज़राए का कहना है कि ये पाकिस्तान का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट या 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इससे पहले पाकिस्तान चीन से J-31 5th जनरेशन फाइटर जेट के हुसूल का ऐलान कर चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो है इस हिसाब से मुनफरिद है, डिफरेंट है कि ये पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है। पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान चाइना से हासिल कर रहा है, वैसे ही जैसे पहले हमने J-10T हासिल किए, जबकि ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान की जो दिफाई सनत है, इंडिजनाइजेशन है, उसके हवाले से ये बहुत ही बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है। जी ठीक है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट TFX की पहली कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में लुटेरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। अवाम माल बचाने के लिए जान दाव पर लगाएं तो जान से चले जाते हैं। डकैती मज़ाहमत मजीद जाने ले गई। मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए वाक़यात पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची में डकैती के दौरान फायरिंग से शहरियों का कत्ल मामूल बन गया। वहीं डकैतों और पुलिस की मुठभेड़ में भी शहरी निशाना बनने लगे। गुज़िश्ता रोज पुलिस डाकुओं के मुकाबले की जद में आने वाले नौजवान काशान की मौत का जिम्मेदार कौन, सवाल ताहाल जवाब तलब है। पुलिस अफसरान एम्बुलेंस ड्राइवर की गलती को मौत की वजह करार दे रहे हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन कुछ और ही कह रहे हैं। पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे और डकैत जो थे ना वो उधर थे। अब वो पुलिस वाले डकैत को मारना चाह रहे थे और डकैत की गोली वोली लगी है। डकैत का जब हाथ घुमाए ना तो उसके सीने पे डायरेक्ट गोली लग गई। उसकी वजह से पहले ये लोग खाने ले गए बच्चे से सवाल जवाब पूछ रहे हैं। इनका काम बनता था इनको अस्पताल लेके जाना, लेकिन ये अस्पताल लेके नहीं गए। दूसरी जानिब औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार हमला आवर फरार हो गए। औरंगी सनती एरिया में डाकुओं ने 14 साला रेहान की जान ले ली। सफाक डाकुओं ने मजामत पर मकतूल को गोलियां मारी। शहरियों ने मुबैना डकैत को धर लिया। दूसरी जानिब बल्दिया टाउन में AVLC और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीनी गई गाड़ी भी बरामद की गई। डाकू आसिफ पर मुख्तलिफ थानों और अजला में मुकदमात दर्ज हैं। शाह फैसल कॉलोनी सब्जी मार्केट में डाकुओं ने 5 बच्चों के बाप की जान ले ली। वाक़े में 14 साला लड़का जख्मी हो गया। बैंक से रकम लेकर निकलने वाला मकतूल जावेद इकबाल OGDCL में मुलाजिम था। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग से यामिन नामी शहरी मोबाइल फ़ोन शॉप पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल औरंगी टाउन का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। मकतूल की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मकतूल के घर पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं।
जी, गुज़श्ता रात एक वाक़या रिपोर्ट हुआ औरंगी टाउन 11:30 नंबर में एक मोबाइल फ़ोन शॉप पे 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान आए और उन्होंने टारगेट करके यामीन नामी शहरी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जिसकी लाश फ़ौरी तौर पे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल हुई। बताया जाता है कि 2 गोलियां मार के उन्हें कत्ल किया गया। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फ़रार हो गए थे। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं और हमारे साथ उनके अजीज़ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं क्या वाक़या हुआ था, आप क्या समझते हैं, क्या वाक़या है? जनाब, ये वाक़या जो है गुज़श्ता रात हुई है कोई 10 बजे के करीब, और 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आए और उनमें से एक बाइक पर बैठा हुआ था और एक जो है वो बाइक से उतर कर उसने शॉप पे गया। शॉप पे काफ़ी रश था, कस्टमर थे, क्योंकि इनके दुकान जो है वो इजी पैसा और जैज़ कैश की है, तो वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। तो एक बंदा जो आया उसने आके सर पर मारने की कोशिश की, हिट किया उसको। जैसे वो सर उन्होंने उठाया तो गोली जो है उनके नाक और गाल पर लगी, और 2 गर्दन से निकलते हुए बाहर चले गए और बंदा नीचे गिर गया। फिर एम्बुलेंस ने उसको क्या समझते हैं वाक़या क्या है? वाक़या ये नहीं, स्नैचिंग का नहीं है और ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि स्नैचिंग का अगर होता तो कोई 8-10 कस्टमर थे, सबसे पैसे लेते और मोबाइल लेते, मोबाइल की शॉप है तो वो दोनों चीज़ें लेकर वो फ़रार हो जाते। लेकिन एक बंदे को आके डायरेक्ट हिट करने का मतलब ही टारगेट किलिंग है, तो ये टारगेट किलिंग का वाक़या। कितने बच्चे हैं इनके? और यामीन साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और जो छोटे हैं माशाल्लाह, और नमाज जनाज़ा बाद नमाज ज़ोहर है आज। जी बिल्कुल, यामीन जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में अदा की जाएगी। ठीक है खुर्रम गुज़ार, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाइयों में 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार एजेंट्स में नईम, साजिद मसीह, फारूक, इश्तिहारी मुजरिम एहसान शामिल हैं। मुल्ज़िमान सादा लौह अफराद को भारी रकूम पर बैरून मुमालिक भिजवाते थे। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, पंजाब में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाइयों में 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तनवीर भट्ट से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये डिप्टी डायरेक्टर जो FI गुजरांवाला जोन है साजिद अकरम, उनकी हिदायत पर FIA की टीमों ने गुजरांवाला और गुजरात के बेशतर इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार हुए उनमें साजिद मसीह, फरूक, इश्तिहारी मुजरिम था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक मुल्ज़िम में वो भी इनकी गिरफ्त में है। FIA और कसामान का कहना है कि ये सादा लोगों को, शहरियों को गुजरात लाकर उनसे लाखों रुपए लेते थे, उनको जो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर जब बाहर जाने के लिखल दे के किसी को नहीं जाते थे, जलील करते थे और पैसे ले लेते थे। इन सब के खिलाफ खबर आपको दें, पंजाब रेंजर्स के ज़ेर इंतज़ाम 6ठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज़। नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 21 से 23 फरवरी तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पोलो ग्राउंड लाहौर में किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 6ठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप है और ये एक रिवायती खेल है। पाकिस्तान में बड़े शौक शौक से एक जमाने में खेला जाता है और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब जो है वो इसको मुनक्किद करवा रहे हैं। लाहौर में पोलो ग्राउंड में चैंपियनशिप खेली जा रही है, जो कि 21 फरवरी को शुरू हुई थी और कल इसका आखिरी दिन होगा। ये 6ठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप है, जिसमें 85 टीम्स के 350 के करीब शहसवार जो है रिवायती नेजाबाजी के साथ साथ इंटरनेशनल स्टाइल के जो मुकाबले हैं उनमें भी हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब की अगर हम बात करें तो उसमें मेहमान खुसूसी DG पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब थे और इसमें लुड्डी और जो घुड़ नाच जैसे रिवायती आप कह लें कि सकाफती मुजाहरे हैं वो पेश किए गए और रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और रेंजर्स के बैंड ने रिवायती मंसूर कुन धुनों से भरपूर दाद समेटी। और इसका इत्माम, जैसे कि हमने पहले कहा, कि एक तरफ तो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब है, दूसरी तरफ एक वेस्टर्न फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। जी ठीक है, सलमान अमान हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। निगरां वफाकी काबीना 8 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। आपको ये खबर दे रहे हैं, निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका? जी देखिए, मुमकिन तौर पर निगरान वफाकी हुकूमत का आखिरी काबीना इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें अहम एजेंडा आइटम जो है वो है तुर्की की वजारत दिफा की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टर्किश आर्म्ड फोर्सेज लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड के हुसूल की मंजूरी पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स की तैनाती और ड्रैब के तहत इसके दायरे इख्तियार पर गौर हो रहा है। कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स की तैयारी के मौजूदा लाइसेंसों में तरमीम
भी एजेंडे का हिस्सा है और मुल्की मजमूई मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी काबीना में जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के बेशतर मुकामात पर ठंडे और भीगे मौसम का राज। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, कहीं बारिश ने जलथल एक किया। महकमा मौसमियात कराची में भी रिमझिम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ताहम इस स्मॉग का रौब भी बरकरार है। कहीं बर्फ गिरी, कहीं अब्रे करम। फरवरी में मौसम रंग बिखेरने लगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, बिजली और मवासलात का निज़ाम तरहम परहम। राब्ता सड़कें बंद हो गयी। एबटाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने कराची में बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। 25 से 27 फरवरी तक ज़ीनी सिंध और बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के है। लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में भी रिमझिम की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब पंजाब के कई मकामात स्मोक के रोक से जान न छुड़ा सके। फैसलाबाद, डचकोट और मुज़फ्फराबाद में मुसलसल स्मोक और फॉग ने शहरियों की जिंदगी चीरन बना दी। तो उधर गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद से बालाई इलाकों में हर जानिब सफेदी छा गई। सयाहों ने बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए खूबसूरत वादियों का रुख किया है। इस हवाले से जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नलतर में, और हालिया बर्फबारी के असरात आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह जो है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इस वादी का रुख किया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लगा? आप नलतर आए हैं, ये इलाका आपको कैसा लगा? सर, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है नलतर वैली। मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट किया है एंड ये लोकेशन बहुत ही मुझे मेस्मराइज करती है। मेरे साथ कुछ दोस्त फैमिली भी आए हैं और द ब्यूटी इज़ अमेजिंग, अनडिस्क्राइबेबल। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को यहाँ आके इस वक्त विजिट करना चाहिए और ये खूबसूरती देखनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि जो मुल्क के दीगर हिस्सों में बसने वाले लोग हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? उनके लिए भी पैगाम है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर विजिट करना चाहिए और बहुत हाई क्लास जगह है। फॉरेन कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना मुल्क ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान बहुत अपने मुल्क को देखना चाहिए और इनको देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की बहुत शुक्रिया नदीम आपका। और अब रुख कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे बशारत मुगल। आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। ताम बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो हालिया बर्फबारी हुई है, बुलंदो बाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। साथ ही धुंध ने उनको अपनी लपेट में लिया हुआ और इस वक्त वहाँ से बिल्कुल बादल आना शुरू हो चुके हैं। रेशियाँ टॉप से जो वादी लीपा की सड़क है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। वहाँ भी महकमा शराअत का अमला मसरूफ़ी अमल है। ज़िला बाग और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली सड़क बहाल कर दी गई है। ताम मारूफ सरगा गंगा चोटी को जाने वाली सड़क है अभी तक बहाल नहीं हुई है। मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसके बाद नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है वो भी बुलंद हुई है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम। आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे वादी नीलम का, जहां 3 रोज से जारी बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है, तो वहीं बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बिजली और इंटरनेट ना होने से तलबा परेशान है, जबकि बाला इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी बदस्तूर बंद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुमताज़ अहमद बट से। के बाद वादी नीलम का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कहीं हल्की धूप निकली है, कहीं अब भी बादल छाए हुए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों की बात की जाए जिनमें ताओबाट ग्रेस वैली का इलाका, मकामात केल, शारदा, अड़ंकेल की बात की जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 फुट तक बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए सोरगन वैली की तो सोरगन वैली की राब्ता सड़क भी मुकम्मल बदस्तूर बंद है। लोगों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एशिया खुदनोश की किल्लत के साथ साथ अद्वियात की किल्लत का सामना भी के लोगों को करना पड़ रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम अबर आलूद रहने का। शुक्रिया मुमताज़ आपका। सवात में बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते ही सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मुकामात का रुख करने लगी। खुसूसन बच्चों की बड़ी तादाद इन तफरीही मुकामात पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह इस वक्त मौजूद हैं तफरीही मुकाम मालम जब्बा में। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अनवर, बताइए।
मैं मौजूद हूँ स्वात के तफरीही मुकाम मलम जब्बा में यहाँ पर हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है, बर्फ़ काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आए हैं चक्कर के लिए, इसलिए बच्चों की बड़ी तादाद भी जो है वो इस मकाम पे पहुँची है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस करें। अच्छा बेटा, आप यहाँ पे आइए, कैसा लग रहा है आपको? आपका नाम क्या है, किस जगह से आइए? मेरा नाम तूबा है, हम मटा से आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हम खेल रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है। हम बर्फ़ पानी के लिए आए हैं और हमारे साथ बच्चे भी हैं और हम बहुत अच्छी जगह है। जी, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खूब हल्ला गुल्ला यहाँ पे जारी है। जी ठीक है अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि काफिले की रहनुमा आयशा गुलालई के तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ामात। कहती हैं तहरीक इंसाफ को इजरायली लॉबी सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये लोग आए रोज़ मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का अमल जारी है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप की एडिशनल मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आयशा गुलालई साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इंतखाबात पर, आप क्या कहेंगे? दांधली का शोर मचाया जा रहा है और क्या समझती है कि वफाक में किसकी हुकूमत आने वाली है? देखिए, पाकिस्तान में बदतरीन जो धांधली हुई है, धांधली सदा इलेक्शंस, वो 2018 के थे, जिसमें बैलेट पेपर्स कहीं नालियों से मिल रहे थे, कहीं डस्टबिन से मिल रहे थे और अपोजिशन के सारे लोग जो मुखालिफिन थे वो जेलों में डाल दिए गए थे। तो और PTI उस वक्त जो थी वो जनरल बाजवा उनका बाप था और एक और जनरल उनकी माँ थी। तो इस किस्म की सूरत हाल थी उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ऐसी सूरत हाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है, तो अब सबको इस बात पर एतराज़ है, सबको इस बात पे गिला है। अच्छा, इलेक्शन में मैं भी लड़ी हूँ तो मैंने तो कोई गिला नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है, इक़्तिदार का मुझे कोई जायदादों में इजाफा नहीं करना अपना। तो बात यह है कि अब अगर दोबारा इलेक्शंस, अच्छा जहाँ पे ये सीटें जीते हैं वहाँ पे ठीक है इलेक्शन, जहाँ पे हार गए हैं वहाँ पे गलत इलेक्शन हुआ है। तो बात यह है कि अगर इलेक्शन दोबारा हम करवा दें तो फिर भी ये जो है ज़रूर लोग नाराज़ होंगे। अच्छा, इदारों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इदारे तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि न्यूट्रल हैं इस वक्त और मैं इदारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। किसी इदारे ने 2018 की तरह बक्से नहीं भरे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आयशा गुलालई साहिबा का यही कहना है कि 2018 के जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे, इस 2024 में इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया इलेक्शन में और ये जो थे साफ शफाफ इलेक्शन थे। जी, क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, PSL में लाहौर और पेशावर ताहाल पहली फतह के मुंतज़िर। कराची ने टूर्नामेंट में पहला मैच जीत लिया। मुल्तान सुल्तान्स की जीत का तसलसल भी जारी रहा। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। 19वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी है। रैली में 5 खवातीन ड्राइवर्स भी हिस्सा ले रही हैं। कम से कम वक्त में राउंड मुकम्मल करने वाला रेसर कल ट्रैक पर पहले नंबर पर रवाना होगा। भावलपुर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा वहां मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। आज बिल्कुल इंटरनेशनल 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। क्वालिफाइंग राउंड जारी है। सबसे कम वक्त में जो है वो फासला तय करने वाला विनर करार पाएगा और कल रेस के ट्रैक में उसे जो है वो सबसे पहले रवाना किया जाएगा। चमचमाती धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियाँ जो हैं वो शायकीन को लुत्फ़अंदोज़ कर रही हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चाहूँ कि कल जो है वो प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा और उसके बाद जो है स्टॉक कैटेगरी है और लास्ट जो फाइनल होगा वो भी प्रीपेड कैटेगरी का होगा। और कौन बनेगा चोलिस्तान का सुल्तान, फैसला जो है वो 25 तारीख को फाइनल राउंड में होगा। इसके साथ साथ खवातीन रेसर्स भी जो हैं वो इस बार हिस्सा ले रही हैं। 19वीं डेजर्ट चोलिस्तान जीप रैली में 5 खवातीन हैं और 100 के करीब जो हैं वो रेसर्स जो हैं वो इस चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सिक्योरिटी के इंतजामात की तरफ अगर आपको बताता चलूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सिंगापुर की फ़िज़ाओं में तैयारों की घनगरज। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में 1000 से ज़ायद कंपनीज़ और 50 से ज़ायद ममालिक के कमर्शियल और अस्करी तैयारी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इवेंट का मकसद एविएशन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।